प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्यामि नियम सारम, केवली शुद्ध केवली हृदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की गाथा 97 के उपरांत 4 कलश टीकाकार मनराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने कहे। उसमें दूसरे नंबर का 130 नंबर का कलश, तो कलश का पाठ अपन ने कल किया था, उसका श्लोकार्थ भी देखा था। दोबारा से अपन ये 48 पेज पे 48 पे ये देखते हैं। अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते इस विग्रह को अब छोड़कर, ऐसा कहा। अन्य द्रव्य का आग्रह नाम पकड़ करने से, उसके प्रति लक्ष्य करने से, उसको पकड़ करने से, उसको ग्रहण नाम, ग्रहण का अर्थ ही है लक्ष्य करने से। तो अन्य द्रव्य का आग्रह करने से, नीचे फुटनोट भी है उसमें देखो, पकड़, लगे रहना, वह और ग्रहण, 3 अर्थ किए। तो अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते इस विग्रह को अब छोड़कर, विग्रह किसे कहा? राग द्वेष आदि क्लेश रूप परिणाम और शरीर, इसको विग्रह का। नीचे फुटनोट में है देखो, राग द्वेष आदि कलह और शरीर, तो ये विग्रह है। तो इसको अब छोड़कर, क्यों कि ये राग द्वेष आदि कलह रूप भाव, क्लेश रूप भाव और शरीर आदि का संयोग क्यों होता है कि पर द्रव्य का लक्ष्य करने से, उसकी पकड़ करने से लक्ष्य करता है और यह मेरा है ऐसे उसमें प्रवर्तन करते हैं और उससे उत्पन्न होता है राग द्वेष की कलह और शरीर आदि के संयोग। तो विग्रह कहा उसको। आग्रह करने से, अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते इस विग्रह को छोड़कर, राग द्वेष आदि और शरीर इसका लक्ष्य छोड़कर विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य की प्राप्ति अर्थे, यानी उसके प्रयोजन से अन्य द्रव्यों की पकड़ छोड़कर, आग्रह छोड़कर उससे उत्पन्न होने वाले विग्रह को छोड़ा। क्योंकि वो आग्रह छूटा तो अब विग्रह नाम राग द्वेष भाव उत्पन्न होते नहीं और उनके शरीर आदि संयोग है, उनकी अब पकड़ नहीं, आग्रह नहीं। तो कहते हैं विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य की प्राप्ति के प्रयोजन से मेरा यह निज अंतर, मेरा यह निज उपयोग वृत्ति मेरे में, यानी चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा हुआ है, इसमें आश्चर्य नहीं। निरंतर 2 आते आ गई ना, देखो 2.5 लाइन में ये बात कही कि ये अन्य द्रव्य की पकड़ करने में, अन्य द्रव्य में मेरापना और एकत्व करने से
राग द्वेष आदि कलह और शरीर आदि संयोग मिलते हैं। लिखा है ना इसमें। उनको छोड़कर यानी उनका लक्ष्य छोड़कर मैं अपने विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य की प्राप्ति के प्रयोजन से, विशुद्ध सौख्य, पूर्ण सौख्य, सौख्य तो समझ गए ना, सुख आनंद, तो विशुद्ध आनंद, पूर्ण आनंद और सहज ज्ञानात्मक यानी स्वरूप जन्य आनंद। ज्ञानात्मक का अर्थ क्या हुआ? ज्ञानात्मक स्वरूप है ना जीव का, तो ज्ञानात्मक सौख्य का अर्थ है स्वरूप जन्य आनंद की प्राप्ति के प्रयोजन से मैं उधर नहीं लगता। मुझे अब उनका आग्रह नहीं है। क्यों? कि उनके आग्रह में तो राग द्वेष आदि कलह की उत्पत्ति है, तो वो कलह को छोड़कर, उनका आग्रह छोड़कर मैं अपने विशुद्ध और पूर्ण स्वरूप जन्य सौख को प्राप्त करने के प्रयोजन से मेरा यह निज अंतर क्या करेगा? ये तो दो तरफा बात है कि स्वरूप की तरफ लगते उपयोग में सुख की प्राप्ति है और अन्य द्रव्य की पकड़ में, आग्रह में अथवा उस तरफ के लक्ष्य में राग द्वेष कलह की प्राप्ति है। तो उसको छोड़कर इधर उपयोग की वृत्ति मेरा निज अंतर यानी निज अंतर माने मेरा उपयोग, यह अंतरंग में लगा हुआ है। तो इसमें क्या आश्चर्य है भाई? जो मुझे चाहिए, जो मेरा प्रयोजन है, मैं अपने प्रयोजन की प्राप्ति के लिए उसकी कार्य में लगाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा कहते हैं। उसका हेतु उदाहरण से कहते हैं, कारण कि अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर देवों को अन्य भोजन से क्या प्रयोजन है? जानकर माने जो अमृत भोजी कहलाते हैं देव, बहुत बहुत अंतराल उपरांत कंठ में अमृत झरता है, यही उनका भोजन है, अन्य कोई भोजन तो करते नहीं। तो ऐसे अमृत भोजी देव, उन्हें क्या प्रयोजन है दूध पाक और रबड़ी से और काजू कतली से? क्या क्या प्रयोजन है? अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का दिल अन्य भोजन में नहीं लगता। ऐसे ज्ञानात्मक सौख्य को जानकर, ज्ञानात्मक सौख्य समझे अपना स्वरूप जन्य आनंद, अपने आनंद स्वरूप से जनित, अपने आनंद स्वरूप से उठता हुआ, अपने आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप से प्राप्त जो आनंद का भाव है, उसको जानकर उसका संचेतन करके करने वाले हम, तो हमारा दिल उस सौख के निधान, यह जो चैतन्य मात्र चिंतामणि निज परम आत्म तत्व है, इसके सिवाय कहीं लगता ही नहीं। क्यों? स्वाश्रित सुख है, ज्ञानात्मक स्वाश्रित कहो, स्वरूप जन्य कहो, स्वरूप जन्य है, स्वयं आश्रित है। चैतन्य मात्र चिंतामणि सिवाय अन्य कहीं हमारा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता माने उपयोग हमारा अब कहीं लगता नहीं। कभी अस्थिरता में अल्प अस्थिरता न मुनिराज को, तो कदाचित वह व्रतादि के परिणाम में आता है, पर वहां कोई हमारा दिल थोड़ी लगता है। दिल लगे तो रुक जाए, तो रुकते तो है नहीं वहां। इसकी व्याख्या अपन देखते हैं 52 या 53 पेज पे है। त्रेपन पेज देखो। इस श्लोक के बाद 3 लाइन के उपरांत, अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते इस विग्रह को, अब विग्रह शब्द लिया ना, विग्रह का अर्थ है राग द्वेष आदि कलह। राग द्वेष है, राग द्वेष किसे कहना? कि पुण्य पाप का भाव। तो पुण्य पाप का भाव ये क्या है? कि ये कलह है,
ये क्लेश है। सूक्ष्म बात भगवान, ये तो बहुत बात है भाई। ये हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, ये तो कलह है ही, लेकिन दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का भाव, यह भी कलह, क्लेश और राग है। एक शुभ राग है और एक अशुभ राग है। दोनों राग हैं, दोनों कलह हैं, दोनों क्लेश है। ये राग द्वेष आग्रह करने से, अन्न द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते यह विग्रह, विग्रह नाम राग द्वेष आदि कलह और शरीर आदि संयोग। ये राग द्वेष ये शरीर है। गुरुदेव कहते हैं राग द्वेष ही शरीर है। शरीर क्यों है कि जिसके लक्ष्य से, यानी शरीर पुद्गल अचेतन और राग भी अचेतन, और अचेतन के लक्ष्य में उत्पन्न हुआ है, तो इसको भी शरीर कहने में आया है। शरीर के लक्ष्य राग होता है, हाँ पुद्गल का कहा, और चेतन का नूर नहीं इसलिए पुद्गल। राग के लक्ष्य से शरीर उत्पन्न होता है। हाँ, राग देश ये शरीर है। आगे अपन देखते हैं 55 पेज पे, बीच में है ये अन्न द्रव्य का आग्रह। आत्मा सिवाय अन्न द्रव्य का आग्रह। अन्न द्रव्य में क्या लेना, तो गुरुदेव समझाते हैं अपना श्लोक में क्या बात आई। अन्न द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते राग द्वेष आदि कलह, शरीर आदि विग्रह, ऐसा कहा ना। तो अन्न द्रव्य में क्या रखना, तो वो यहाँ कहते हैं कि आत्मा सिवाय जो कुछ भी जगत में है वो क्या है, अन्न द्रव्य। आत्मा सिवाय अन्न द्रव्य, उसका आग्रह। ये तीन लोक के नाथ तीर्थंकर कहते हैं कि मैं पर द्रव्य हूं, मैं तुम्हारे लिए अन्न द्रव्य हूं। तुमको मेरा आग्रह, मेरी पकड़, मेरा लक्ष्य रहेगा तो तुम्हें राग द्वेष का कलह, कलेश उत्पन्न होगा। ये कहते हैं, कहा है ना पर दब्बाओ दुख गई, तो उसका अर्थ यही है। ये गुरुदेव श्री यहाँ स्पष्ट करते हैं। ये तीन लोक के नाथ तीर्थंकर कहते हैं मैं पर द्रव्य हूं, ये तेरे सिवाय मैं अन्य द्रव्य हूं। मेरा आग्रह करने से उत्पन्न होते ये विग्रह को अभी छोड़ो ना, अब छोड़ो ना इसको। अनादि से तुमने अन्य द्रव्य पर द्रव्य के आग्रह नाम पकड़ करते हुए, उसमें ममत्व करते हुए, उसमें एकत्व रखते हुए, उसमें तुमने लाभ मानते हुए तुमने वृत्ति करी, तो उसमें तो राग देश कलह की उत्पत्ति हुई और शरीर आदि संयोग का मिलना हुआ। अब हाँ, तुम तो एक बात सीधी सीधी समझ लो, ज्यादा हम विस्तार कहते नहीं, कि तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे अनंत गुण स्वभाव का पुंज जो एक आत्मा, उसके सिवाय जो कुछ भी है वह अन्न द्रव्य है। हम भी तुम्हारे लिए अन्न द्रव्य है। तो हमारा आग्रह, हमारी पकड़, हमारा लक्ष्य करोगे तो कलेश की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे इस विग्रह को अब छोड़ो ना, उसको छोड़ो और अपने स्वरूप को ध्याओ, तो तुम्हें आनंद की उत्पत्ति होगी। ये बात इसमें आएगी। देखो ऐसा आया कि नहीं इसमें। अब एक प्रश्न है मुमुक्षु का, विग्रह छोड़ना सरल है अथवा कि कठिन है? कहा ना विग्रह शब्द जो है उसका अर्थ अपन समझ लो। विग्रह माने राग द्वेष रूपी कलह और शरीर आदि। तो ये साहिब छोड़ना सरल है कि कठिन है, ऐसा पूछते हैं। तो गुरुदेव श्री कहते सरल है। राग द्वेष को छोड़ना सरल है। अनादि से ये जीव के परिणति के प्रवाह में निरंतर
पर द्रव्य का ही आग्रह लक्ष्य पकड़ होने से इसकी परिणति में निरंतर राग द्वेष की उत्पत्ति होती आई है और शरीर का संयोग होता आया है। अब इसको छोड़ो। क्यों छोड़ें? उसका भी कारण है कि वह जो स्वरूप जन्य ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति का यदि तुम्हारा प्रयोजन हो तो तुम्हें यदि अतीन्द्रिय आनंद सादी अनंत काल तक भोगना हो तो तुम उसका आग्रह छोड़ो, विग्रह को छोड़ो, विग्रह नाम राग देश रूपी क्लेश को छोड़ो। तो कहते हैं कि ये छोड़ना सरल है कि कठिन है? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं समाधान में कि सरल है। सरल है तो सरल क्यों है और कठिन क्यों लगता है? जब ज्ञानी धर्मात्मा ये महापुरुष हमको कहते हैं सरल है तो सरल ही होगा, तभी तो कहते हैं। लेकिन हमको कठिन प्रतीत होता है तो वो भी बताते हैं कि भैया है तो सरल, पर तुमको कठिन क्यों लगता है वो भी हम बता देते हैं। देखो कि इसमें है नहीं और इसको छोड़ने का प्रश्न, तो छोड़ना सरल ही हुआ ना। जो इसमें है ही नहीं उसमें उसको छोड़ना सरल ही हुआ ना। जो उसमें होए उसे छोड़ना कठिन पड़े, असंभव है, वो कठिन समझो उसे। लेकिन तुम्हारा प्रश्न तो सरल कठिन का है, तो जो उसमें है ही नहीं उसे छोड़ने में क्या क्या कठिनाई? एक बात कहते हैं कि इसके अस्तित्व का स्वीकार किया है कि इसमें है नहीं, यानी ये जो रागादि भाव हैं इस चैतन्य सत्ता वस्तु में है ही नहीं, ऐसा स्वीकार करे तो छूट गए। है ही नहीं ऐसा स्वीकार करना है नहीं पर माना है कि यह मैं हूं और मेरा है। आगे कहते हैं कि देखो अनअभ्यास है इसलिए कठिन है। दो बात रखी। दो बात रख करके आप संशय उत्पन्न कराना चाहते हो। दो बात कह करके आप हमें क्या ये कहना चाहते हो कि सरल भी है और कठिन भी है? कि नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि राग देश आदि जो क्लेश रूप भाव हैं, जो आत्मा के स्वभाव से विजातीय भाव हैं, जो चेतन के नूर से रहित अचेतन भाव हैं, उनको इस मुझ चेतन से छूटना छोड़ना सरल है। क्यों सरल है? कि वे इसमें है ही नहीं। तो फिर कठिन वाली बात क्यों करी जा रही है? कि तुमको कठिन लगता है ना, इसलिए हम यह बता रहे हैं कि तुम्हें कठिन क्यों लगता है। क्यों लगता है कठिन? कि तुम्हें कठिन इसलिए लगता है कि तुम्हें अभ्यास नहीं है। तुम्हें ये बात सुनने का, उस बात को समझने का, उस बात को पचाने का, हजम करने का अभ्यास, उसका अभ्यास ही नहीं है। बच्ची गड़बड़ थी, कोई तार। कहा कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है कि तुम्हें उसका अभ्यास नहीं है। अभ्यास की कमी से लगता है। ऐसी बात कही। देखो दो बात रखी। एक, अब अभ्यास क्यों नहीं है ये वाली बात कहते हैं कि एक तो ये बात सुनने नहीं मिलती।
ये बात रागादि भाव आत्मा में उपस्थित होते होने पर भी वे रागादि भाव वास्तव में आत्मा की जाति से के ही नहीं है। आत्मा चैतन्य जाति का पदार्थ है और रागादि भाव चेतन के नूर से रहित अचेतन भाव है और वे सदा काल संग रहते नहीं। 3 पॉइंट गुरुदेव के बहुत दिन बाद आए गुरुदेव। 3 बातें आती हैं ना, रागादि भाव आत्मा के क्यों नहीं, उसकी बात आती है। देखो 3 पॉइंट आते हैं ना वो, क्योंकि सदा काल साथ रहते नहीं और जब मैं अपने स्वभाव को देखता हूं तो मुझे दिखाई देते नहीं और इनमें चेतनता का नूर नहीं, इसलिए रागादि भाव आत्मा के नहीं। अब ये बात सुनने मिलती नहीं, ये कह रहे कौन सुनाई ये बात? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का पिछले 100 वर्षों में जो यहाँ अपने को लगभग 100 वर्ष समझ लो, 80 वर्ष समझ लो, उसमें ये हम सबको यानी हम दिगंबरों की बात हमको सुनाने वाले वे मिले और ये बात अपने बीच में सहजता से आ गई, अन्यथा ये बात थी नहीं। तो देखो यह बात सुनने मिलती नहीं। स्थानक में जाओ तो कहें सामायिक करो, प्रोषित करो, प्रतिक्रमण करो, ये करे। डेरावासी मानस स्थानक वो श्वेतांबरों में ही जो मंदिर वासी हैं वहां जाएं तो कहें पूजा करो, भक्ति करो, गिरनार और समेत शिखर की यात्रा करो। दिगंबर में जाएं तो कहें कपड़ा छोड़ो और 2 4 5 प्रतिमा ले लो। बस ये बात चले। हर संप्रदाय में जैन कहलाने वाले 3 संप्रदाय मुख्यतः जाने जाते हैं, स्थानकवासी, श्वेतांबर मंदिर पंथी और दिगंबर। ये तीनों में यही कथा, एक कहे सामायिक प्रोषद करो, प्रतिक्रमण करो, एक कहे भक्ति पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, एक कहे कपड़ा छोड़ दो, 2 4 5 प्रतिमा ले लो। राग कौन है? तुम कौन हो? कौन क्या राग से अनादि से इस राग के कारण जीव की क्या दशा बन रही है और जीव स्वयं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप होने पर भी आनंद के भाव से वंचित क्यों है, इस बात की कोई चर्चा नहीं। भगवान क्या हुए प्रभु? गुरुदेव कहते हैं ये कोई विरुद्ध यानी कोई हम विरोध की बात नहीं कहते हैं, ये तो मार्ग ये है सो कहते हैं। और इस मार्ग की ये स्पष्टता होने के बाद भी यदि आपको ये मार्ग के अलावा अन्य कहीं मार्ग समझ में आता है, उसमें ही रुचि लगती है, तो वो आपके समझो दुर्भाग्य की निशानी है, दुर्भाग्य की निशानी। यानी सारी बात सामने आ गई, जो जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ वास्तविक मार्ग सामने आ गया, उसका एक एक पहलू स्पष्टतया हाथ में रखे आंवले जैसा स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद भी वही पुरानी बातें जो कि धर्म नहीं, धर्म का साधन नहीं, धर्म का मार्ग नहीं, उनमें ही यदि तुम्हारा चित्त अभी भी उसमें रीझता है तो फिर कहते हैं कि ये तो सत्य में ही कोई दुर्भाग्य की ही बात है, अभाग्य की बात है। देखो यहां कहते हैं कि विग्रह है स्वयं द्रव्य के प्रेम की दृष्टि सिवाय, स्वयं द्रव्य वस्तु सिवाय पर द्रव्य का जितना राग का आग्रह है, यह सब विग्रह का क्लेश है। अब तो छोड़ो,
अब तो छोड़ो, बता रहे हैं कि तुमने हाथ में सांप पकड़ा हुआ है, अब बता रहे हैं तो अब तो छोड़ो। लेकिन नहीं, इससे यही ठीक है, अब बहुत दिनों से पकड़ा है, चलने दो इसी को, राग को अनादि से पकड़ा है तो चलने दो। ऐसे करके इसका मामला गड़बड़ चल रहा है। 56 नंबर पेज पे देखना, नीचे से 9 लाइन है, देखो ये जो आया ना शब्द आया, अन्य द्रव्य का आग्रह, पर द्रव्य का आग्रह, उसकी थोड़ी अपन देखते हैं क्या है। आग्रह का, आग्रह शब्द आया ना, आग्रह शब्द का अर्थ तो कर दिया, पकड़, लक्ष्य, उसको थोड़ा समझाते हैं कि अपना महात्म छोड़ करके पर द्रव्य का आग्रह, पकड़, पकड़ यानी पकड़ क्या होती, पर द्रव्य की पकड़ क्या होती, हम क्या कोई लिपट कर बैठे हैं उससे। पर द्रव्य की पकड़ का क्या मतलब है कि पर द्रव्य की महिमा, पर द्रव्य की विस्मयता, उसमें आश्चर्यता, यानी पर द्रव्य की स्वय द्रव्य से अधिकता, स्वय द्रव्य सिवाय पर द्रव्य का भवका, ऐसा जो किया इसका नाम है अन्य द्रव्य का आग्रह, पर द्रव्य का आग्रह। इसमें तो बहुत स्पष्ट हो गई बात। पर द्रव्य की विस्मयता यानी अपने से ज्यादा विस्मयकारी कुछ और लगता है। सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र कुटुंब, बच्चे नाती पोते, ये तुम्हें अच्छे लगते हैं, उनमें विस्मयता लगती है, ये है तो ठीक है, ये है अन्य द्रव्य का आग्रह, अन्य द्रव्य की पकड़। स्वय द्रव्य सिवाय पर द्रव्य का भवका। जाते ना कहीं घूमने जाते हैं तो अनेक प्रकार की चीजें ज्ञान का विषय बनती हैं, उन्हें जानते इस गायक परमात्मा की तो कदर की ही नहीं है कभी, और जो कुछ जानने में आए तो ओहो ओहो होता है। जरा किसी कोई मित्र का, कोई परिचित का, संबंधी का कोई बड़ा मकान बन गया है 10-15 कमरे का, कोई कोठी बन गई है, देख करके अंदर अंदर में ओहो, इसका नाम है अन्य द्रव्य की पकड़। ये सब है ना विस्मयता, आश्चर्य। अरे ये विस्मयकारी पदार्थ, यह चैतन्य चमत्कारी वस्तु, इस चैतन्य चमत्कार को धरे, ये स्वयं चैतन्य चमत्कार स्वरूप मैं हूं, उसके उपरांत अन्य की विस्मयता आना, ये परद्रव्य की पकड़ है। यही राग देश का कल है, उसमें साफ लिखा है अन्य द्रव्य का आग्रह से उत्पन्न होते विग्रह, विग्रह नाम राग देश कल है। देखो नीचे कहते हैं, विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य की प्राप्ति के अर्थे माने प्रयोजन से मुनिराज स्वयं कहते हैं, विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य की प्राप्ति के प्रयोजन से मेरा नाथ स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप शुद्ध आनंद है, इसकी प्राप्ति के प्रयोजन से मेरा यह निज अंतर मेरे में यानी चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा हुआ है। देखो यह मुनिपना है, यह मुनिपना की व्याख्या। मुनिपना किसे कहना, उसकी व्याख्या आई देखो। मेरा यह निज अंतर मेरे में माने चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा हुआ है, यह मुनिपना। मेरा आत्मा अंदर आनंद मूर्ति प्रभु, इसमें कहा ना विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौख्य नाम आत्मा, इसकी प्राप्ति के प्रयोजन से मेरा यह निज अंतर, मेरा अंतर निज मन माने मेरा उपयोग, ज्ञान दर्शन का व्यापार, यह मेरे में नाम चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा हुआ है। उसमें आश्चर्य नहीं, उसमें क्या आश्चर्य है
जिस कार्य की प्राप्ति का मेरा प्रयोजन है उसी कार्य में लगा हुआ है, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें आश्चर्य नहीं, कारण कि ये तो है उसमें लगा हुआ है, इसमें क्या आश्चर्य। फिर नीचे देखते हैं, आगे 58 पे देखो, 2 लाइन छोड़ के, कि जिसको अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर, अमृत के भोजन का स्वाद देवों ने जाना, ये देव अब खिचड़ी और दही किस रीति से खाए? दही का घोल ना करे और खिचड़ी में फिर वो नमक डाले, कहे कि जिसको अमृत का स्वाद आया, अब ये बाहर के भोजन का क्या करे? क्या ये तुम्हारे हटाओ, हमारे क्या काम के? जैसे अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का दिल अन्य भोजन में नहीं लगता, ऐसे ज्ञानात्मक सौख्य को जानकर ज्ञान स्वरूप आनंद आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप से भरा हुआ भगवान है, अतीन्द्रिय आनंद से भरी हुई खान निधान है। अरे कब इसको बैठे, कैसे बैठे? ऐसा जानकर देवों का दिल अन्य भोजन में नहीं लगता, ऐसे ही ज्ञानात्मक यानी स्वरूप जन्य सौख्य, स्वरूप जन्य सुख को जानकर सौख्य का निधान खान आत्मा, यह चैतन्य मात्र चिंतामणि के सिवाय दूसरे कहीं दिल नाम उपयोग लगता नहीं, ऐसा कहते हैं। इसके बाद 131वां कलश है, अपन वापस 47 पेज पे चलते हैं। अच्छा हाँ, वो याद से ले लिया। एक असल में घटना है 1975 की, सबके ख्याल में आए बात, क्या बात है इसके लिए बात 1975 या 1976 की बात है। कोई ब्रह्मचारी निर्मल कुमार जी थे दमोह में, तो उन्होंने अपने साधर्मी थे, मुमुक्षु थे, और उन्होंने क्या किया कि कुछ अंत समय जानकर या जो कुछ भी उनको लगा, उन्होंने मौन ले लिया और सल लेखना ले ली। मारणांतिक सल लेखना होती है, अनशन, ये कर लिया। तो युगल जी को पता लगा, उन्होंने उनको संदेशा भिजवाया, लेकिन वो संदेश मिलने के बाद भी उन्होंने संदेश किसी के मार्फत किसी ने बताया, तो उन्होंने उनको कहा होगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, बात को समझा जाए। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र तो लंबा है, मैं उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं। जब उन्होंने ये ले लिया था ना इस प्रकार का, देखो क्या बात कही कि अज्ञान के प्रति उठने वाले विकल्पों से डरकर अनशन के विकल्पों के शमशान में आत्मघात करना ज्ञानी और जिज्ञासु यानी अभ्यासियों के लिए कोई आदर्श कृत्य नहीं। दोबारा पढ़ते, अज्ञान के प्रति, अभी अज्ञान वर्तता है तो उसके कारण उठने वाले विकल्पों के से डरकर, क्योंकि उस भूमिका में उस प्रकार के विकल्प उठते हैं, उनसे डर करके अनशन के विकल्पों के शमशान में आत्मघात करना ज्ञानी अभ्यासियों के लिए कोई आदर्श कृत्य नहीं है, वरन यह एक ऐसा उदाहरण है कि जिसके अनुशीलन में मात्र हमारा ही नहीं वरन असंख्य प्राणियों का अधःपतन है। एक आपका ही नहीं, अन्य लोगों को भी ये बात जान करके अधःपतन यानी उनका भी नीचे जाएंगे वे। और क्या कहते हैं, और देखो, आप मेरी इस बात से असहमत नहीं होंगे
कि हम छद्मस्त जीवों से कभी भूल अथवा अजानकारी वश अति मंद कषाय की प्रेरणा से अपनी भूमिका के अयोग्य कार्य हो जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है। क्या कहते हैं, दोबारा बोलूं? कहते हैं आप मेरी इस बात से असहमत नहीं होंगे, यानी आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम छद्मस्त जीवों से कभी भूल अथवा कोई भूल बस अथवा अजानकारी बस जानकारी के अभाव में अति मंद कषाय की प्रेरणा से अपनी भूमिका के अयोग्य कार्य हो जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है। हो जाती है। एक क्यों कि एक तो अज्ञान वर्त रहा है, मिथ्यात्व, और जानकारी और अज्ञान वर्त रहा है, जानकारी का अभाव है, भूल हो गई। उस भूल में क्या हो गया कि अति मंद कषाय वर्तते हैं उसकी प्रेरणा में, अयोग्य अपनी भूमिका के अयोग्य कार्य हो जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है। किंतु करना क्या चाहिए? हो जाता है ऐसा तो युगल जी कहते हैं, बाबूजी देखना का बद ले लिया ठीक है, पर अब तो हाँ अभी कहते हैं वो, किंतु गुरुजनों से वह भूल जान लेने पर छोड़ देना चाहिए। अव्वल तो भूमिका के अयोग्य परिणाम होता नहीं, लेकिन कभी कभी अति मंद कषाय की प्रेरणा में ऐसे परिणाम उठ आते हैं, लेकिन उनकी असलियत जान करके, यदि नहीं जानते हो तो हो जाते हैं, असलियत जानकर उसको छोड़ देना चाहिए। उसको ज्यादा पालने और लंबाने में वह भूल को ही लंबाना है, वह अपने अज्ञान की लंबाई है, उसी का फैलाव है। देखो अविलंब वह भूल का परिज्ञान हो जाने पर हमें उस आग्रह का अविलंब परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा क्या नुकसान होगा कि गुरुओं की अवज्ञा का महापाप संचित कर कर आप साथ में या हम साथ में ले जाते हैं। गुरुओं की अवज्ञा का महापाप संचित करके ले जाओगे। ये अति मंद कषाय की प्रेरणा में उठ आने वाले अज्ञान रूपी अजानकारी के जो भूमिका के अयोग्य परिणाम हैं, वो कदाचित हो आए हों तो जानकारी करके छोड़ देना चाहिए, ये कहते हैं। ये चर्चा थी, पत्र तो लंबा है। समाधि और संलेखना की प्रति उसी को होती है जिसने वेद विज्ञान किया हो आत्मा से। हाँ, वेद विज्ञान तो है नहीं है, तो फिर ले लो अपन संलेखना के प्रति, तो परिणामों में तो नियम से रोज ध्यान होगा ना, क्योंकि भूमिका ही नहीं है। भूमिका के अलावा हाँ, स्वभाव की पकड़ नहीं, स्वभाव का विशेष आलम्बन लेकर के दो कषाय चौकड़ी का अभाव होए तो देश व्रत रूपी परिणाम की भूमिका होती है। और दूसरी प्रतिमा में दो कषाय चौकड़ी के अभाव में ही देश प्रतिमा के, वो देश व्रतादि के विकल्प की भूमिका होती है। और कभी कभी क्या होता है, अब द्रव्यलिंग कैसे धारण करके इतनी कषाय मंद कर लेते हैं, शुक्ल लेस्या के परिणाम हो जाते हैं। अति मंद कषाय की प्रेरणा में चल करके अज्ञानवश इतनी कषाय की मंदता और उसमें लेस्या का इतना परिणमन ऐसा हो जाता है कि उसकी प्रेरणा में व्रतादि धारण कर ले, लेकिन वो भूमिका के अयोग्य है। हाँ, वो तो खैर अलग, पूरी वो व्यवस्था अलग है। लेकिन यहाँ तो क्या कहना चाहते थे युगल जी, उसका जो क्या कहते हैं हार्द हृदय क्या था कि कोई अति मंद कषाय की प्रेरणा से भूमिका के अयोग्य कोई तुमने व्रत आदि या किसी प्रकार का अभिग्रह या नियम ले लिया है, तो वो तुम्हारी भूल है।
वो अजानकारी के वश हुआ है। तो जब कोई गुरुजन उसकी जानकारी करा रहे हैं, वह आगम के आलोक में तुम्हें जानकारी में आ रही है बात, तो फिर उसको लंबाना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए, ऐसी बात। हाँ रहे हैं ना, नहीं इसमें बताई नहीं थी क्या? ये गुरुदेव अपन ने कहा ना साधर्मी थे, गुरुदेव के साथ भी उनका संपर्क रहा होगा और अभ्यासी थे, तब तो लिखने का भाव आया। हाँ तब युगल जी ने लिखा। हरेक को काय को लिखते फिर युगल जी? परिचय में थे, अपने मुमुक्षु समाज के ही थे, मतलब मुमुक्षु जिज्ञासु थे, अभ्यासी थे, तभी तो लिखा। नहीं युगल जी क्यों लिखे किसी को? हाँ 131वां कलश पढ़ते हैं अपन। निर्द्वंदम निरूपदम उपद्रवम निरुपमम नित्यम निजात्मोदभम नान्न द्रव्य विभावनोद विमिदम शर्मामृतम निर्मलम पीत्वा या शुक्रतात्मका शुक्रतम पीतद्विहायुधुना प्राप्नोति स्फुटम द्वितीयमतुलम चिन्मात्र चिंतामणिम। अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। द्वंद्व रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य निज आत्मा से उत्पन्न होते अन्य द्रव्य की विभावना, विभावना माने विकल्पों की उत्पत्ति, अन्य द्रव्य की विभावना माने अन्य द्रव्य संबंधी विकल्प करने से नहीं उत्पन्न होता ऐसा यह निर्मल सुखामृत। देखो, द्वंद्व रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य निज आत्मा, इससे तो उत्पन्न होता है, और अन्य द्रव्य संबंधी विकल्पों के करने से नहीं उत्पन्न होता। कितनी स्पष्ट कलश की व्याख्या है। तो नहीं होते ऐसे यह निर्मल सुखामृत को पीकर, यानी यह सुखामृत के स्वाद के सामने सुकृत भी दुख रूप लगने से, शुभ विकल्प रूप भाव ये भी दुख रूप लगते हैं। सुकृत का अर्थ शुभ विकल्प। जो जीव सुकृतात्मक है, नीचे फुटनोट है, सुकृत वाले, शुभ कृत्य वाले, पुण्य कर्म वाले, शुभ भाव वाले, जो जीव सुकृतात्मक हैं, वह अब उनको उपदेश देते हैं मुनिराज, वह अब इस सुकृत को भी छोड़कर अद्वितीय अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को स्फुट पने नाम प्रकट पने प्राप्त करते हैं। चर्चा इसकी अपन आगे की सुनते हैं।